वेलकम टू निस डिवाइन टैरोट 1111। आज आपके लिए यूनिवर्स का वार्निंग है। आपकी लाइफ में दो ऐसे पर्सन आने वाले हैं जिनमें से एक पर्सन आपके लिए काफ़ी अट्रैक्शन रखता है और काफ़ी मीठी मीठी बातें करने वाला इंसान है, और दूसरा पर्सन ऐसा है जो आपके लिए जेन्युइनली फीलिंग्स रखता है। तो लास्ट तक बने रहना, क्योंकि अगर आप ऐसी कोई गलती कर गए और जल्दबाजी में आपने कोई डिसीजन ले लिया तो आपको ज़िंदगी भर पछताना पड़ सकता है अपने डिसीजन के लिए। तो यूनिवर्स के इस वार्निंग को सुनने के लिए रेडी रहना, ठीक है, लास्ट तक। और ध्यान रखना है ये ऑल साइन बेस्ड रीडिंग है और जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, तो जितना रेजोनेट हो उतना ही लेंगे, बाकी का जाने देंगे। टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आपको मिलेगी ये रेजोनेट हो सकती है, ठीक है। तो इस रीडिंग पे आगे बढ़ते हैं। ये जो पर्सन है ये आपका एक्स पर्सन है, कोई जो कि काफ़ी अनस्टेबल एनर्जी वाला पर्सन है। ये आपकी लाइफ में कभी ये आता था, जाता था, या हो सकता है कि अभी भी वो ये चीज़ कर रहा हो कि कभी ये आता है और कभी चला जाता है। कभी ये आपसे कंटिन्यू कन्वर्सेशन में रहता है और कभी एकदम से गायब हो जाता है। आपको समझ में नहीं आता है कि ये चाहता क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि यूनिवर्स इस पर्सन के लिए आपको वार्न कर रहे हैं, क्योंकि इसकी जो एनर्जी है अनस्टेबल एनर्जी है। ये खुद नहीं जानता कि ये चाहता क्या है। ये खुद नहीं जानता कि ये आपके साथ रिलेशनशिप को स्टेबिलिटी की तरफ ले जाएगा भी या नहीं। ये बिल्कुल आपसे बात करेगा स्टेबिलिटी के लिए। ये आपको बहुत मीठी मीठी बातें करेगा, जैसे कितना आपको प्यार करता है, कितना आपको खुश रखेगा, कितना आपके लिए कर देगा, बहुत बड़ी बड़ी बातें करेगा। लेकिन इसकी बातों पे मत जाना। आपको यही ध्यान देना है कि जो वो बातें कर रहा है एक्चुअल में वो सिर्फ बातें हैं या सच में वो उस चीज़ को करेगा, ठीक है। ये पर्सन सिर्फ बातों का माहिर है, ध्यान रखना ना। बड़ी बड़ी बातें करने वाला इंसान है, और ये पर्सन ऐसा है जो आपके लिए इतना ज़्यादा अट्रैक्शन रखता है कि ये ऑब्सेशन रखता है आपके लिए। ये आपको किसी भी हाल में पाना चाहता है, और सिर्फ पाना नहीं चाहता है, ये आपको कैद कर देना चाहता है अपने पास। पूरी दुनिया से आपको अलग करके आपको एक घर में, एक जेल में उस टाइप से कैद कर देना चाहता है। वो हमेशा के लिए अपने पास रख लेना चाहता है। यानी अगर आप, जैसे अगर आप स्टेबल हैं, स्टेबिलिटी पे वर्क कर रहे हैं, तो अगर आपने इस पर्सन को चुन लिया, गलती से भी इसकी मीठी मीठी बातों में आकर अगर आपने इसको चुन लिया, तो फिर आप अपनी पर्सनल लाइफ को तो भूल ही जाना, क्योंकि आपकी पर्सनल लाइफ फिर कुछ नहीं रहने वाली है। ये पर्सन आपको एक कैदी की तरह रखेगा, और आगे इसका जो टॉक्सिक बिहेवियर है ना वो सामने आएगा। तो इससे बिल्कुल आपको प्रोटेक्ट होके रहना है। यूनिवर्स आपको यही बोल रहा है कि आपको खुद को इस इंसान से, इसकी मीठी मीठी बातों से प्रोटेक्ट होना है, क्योंकि ये इतनी मीठी मीठी बातें करेगा, इतनी शहद मिला के बातें करेगा कि आप कंफ्यूज हो जाओगे कि सच्चाई क्या है, ठीक है। आप शायद ये जो अभी बता रही हूँ मैं, जो यूनिवर्स का जो ये आपके लिए वार्निंग है, शायद ये भी भूल जाओ। शायद वो उसकी ही बातें आपको सही लगने लगे, आपको लगने लगे कि वो सच में आपसे प्यार करता है। पर नहीं, ये इंसान सिर्फ आपको पाना चाहता है। ये इंसान पागल है आपके पीछे, इसके अंदर फायर है आपको पाने के लिए। इसके अंदर मतलब फिजिकल अट्रैक्शन आपके लिए बहुत ज़्यादा है। फिजिकली ये आपको पाना चाहता है। इसके अंदर फीलिंग्स कहीं से भी नहीं दिखाई दे रही है, ठीक है। हो सकता है कि ये पर्सन अकेला हो, अपनी लाइफ में काफ़ी परेशानियां झेला हो, टॉक्सिक सिचुएशंस अभी उसकी लाइफ में चल रही हों। तो ये इंसान उस सिचुएशन से निकलने के लिए आपको पाना चाहता है। हो सकता है कि वो आपकी पॉजिटिविटी को देख रहा हो और इसकी वजह से वो आपको अपने पास रखना चाहता है। हो सकता है कि आपकी पॉजिटिविटी से उसे पॉजिटिविटी मिलती हो, उसे सुकून मिलता हो, इसलिए वो आपको अपने पास कैद करके रखना चाहता है, पूरी दुनिया से आपको अलग कर देना चाहता है। तो आपको इस चीज़ से सतर्क रहना है। कोई भी ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आता है जो एक्स है, यहाँ एक्स की एनर्जी आ रही है। एक्स की एनर्जी का मतलब ये नहीं कि आपका लवर ही हो,
कोई आपका लव पार्टनर ही हो, ये ऐसा इंसान हो सकता है जिसे आप पहले से जानते हैं, जो आपको मतलब आपके लिए ऑब्सेशन रखता है। भले ही आप पसंद ना करते हो, भले ही आपसे नॉर्मल बात किए हों, लेकिन अब ये आपको पाने के लिए, अब ये आपकी एनर्जी को पाने के लिए आपसे मीठी मीठी बातें करने वाला है। ठीक है, तो इसके लिए आप सतर्क रहना, क्योंकि आपने अपनी लाइफ में डिस्टेंस बनाए हैं, आपने बहुत कुछ अपनी लाइफ में देखा है। इमोशनली आप बहुत चैलेंजेस झेले हो सकता है आप बहुत पेन में रहे हो अपनी लाइफ में। कोई हो सकता है इमोशनली लॉस झेला हो आपने, किसी भी टाइप का हो, या आपने स्टेबिलिटी के भी मामले में आपने काफ़ी चैलेंजेस झेले हो, आपकी लाइफ में बहुत परेशानियां रही हो। उस चीज़ से आप अब बाहर निकल रहे हो, एक न्यू लाइफ की शुरुआत कर रहे हो। तो यूनिवर्स आपको यही बोल रहे हैं कि जल्दबाजी में आपको लाइफ में जंप नहीं करना है। ठीक है, जल्दबाजी में ऐसी ट्रेन नहीं पकड़ लेनी है जिस तरफ आपको जाना ही नहीं है, जहां आप पहुंचकर वापस आना ही भूल जाओ। ठीक है, जहाँ पहुंचकर आप पछताने लगो, जहाँ पहुंचकर आपको वापस आने का कोई रास्ता ही ना मिले, आप वहाँ लॉक हो जाओ। तो आपको इस चीज़ से बचना है, क्योंकि आपकी तरफ एक नई शुरुआत आ रही है। यूनिवर्स आपकी लाइफ के जो चैलेंजेस हैं उनसे आपको बाहर निकाल रहे हैं और आपकी लाइफ को एक न्यू वे में ले जा रहे हैं, आपकी लाइफ की एक नई शुरुआत कर रहे हैं, आपको हर पेन से बाहर निकाल रहे हैं, आपकी हीलिंग कर रहे हैं। तो यूनिवर्स आपको वार्न कर रहे हैं कि आपको इस पर्सन से डिस्टेंस बनाना है। ठीक है, इस पर्सन की बातों में नहीं आना है। आपको समझना है कि चाहे वो न्यू पर्सन हो, चाहे आपका एक्स कोई पर्सन हो जो जिसको आप जानते हो, वो आपकी लाइफ में आ रहा है या आ गया है और कोई आपसे बहुत मीठी मीठी बातें कर रहा है आपको पाने के लिए, तो आप सोच समझ कर आगे बढ़ना, वरना आपकी लाइफ ख़राब हो सकती है। और डिस्टेंस आपको बना के चलना है, हेल्दी बाउंड्री बना के चलनी है, क्योंकि आपका जो पर्सपेक्टिव है वो न्यू पर्सपेक्टिव हो गया। आप अपनी नई नई लाइफ की तरफ बढ़ रहे हैं, आप एक ब्राइट फ्यूचर की तरफ बढ़ रहे हैं, आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आने वाली है, स्टेबिलिटी की तरफ आप बढ़ रहे हैं। हालांकि आप अभी डायरेक्शन आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कौन से डायरेक्शन में आप आगे बढ़ें। आपके पास कई सारे रास्ते हैं स्टेबिलिटी के लिए, वर्क के लिए, आपने आपके करियर के लिए, लेकिन आप अभी थोड़े कंफ्यूज हैं, क्योंकि अभी शुरुआत हो रही है आपकी न्यू लाइफ की। तो आप हील होने के बाद अब जो शुरुआत कर रहे हैं इसमें अभी आप कंफ्यूज हैं कि कौन से डायरेक्शन में जाएं। तो यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि आप सोच समझकर एक डायरेक्शन तो चुनो। उस डायरेक्शन पे आपको यूनिवर्स रास्ता दिखाएंगे। ठीक है, तो बस सोच समझ कर चुनना, डायरेक्शन को चुन लो, ऐसे स्टक मत रहो। स्टक रहोगे तो फिर आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो उस डायरेक्शन को चुनो और आगे बढ़ो। और जो भी पीछे जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में हुई हैं, जो भी सिचुएशन रही हैं, उस चीज़ को आपको रिपीट नहीं करना है। जो भी आपकी लाइफ में चाहे टॉक्सिक सिचुएशंस हो, टॉक्सिक पर्सन हो, टॉक्सिक इन्वायरमेंट हो, जो भी आपकी लाइफ में गलत चीज़ें हुई हैं, अगर आपने डिसअपॉइंटमेंट झेला है, फेल्योर झेला है, तो उससे आपको सीख लेना है। उस चीज़ को अपनी लाइफ में दोबारा से रिपीट नहीं करना है। कोई भी नया पर्सन आया, मीठी बातें किया और उसकी बातों में नहीं आना है। आपको दोबारा वही साइकिल रिपीट नहीं करना है। अगर आप ऐसा कर दिए तो फिर से आप वही पुराने लूप में फंस जाएंगे। और ये जो आप न्यू डायरेक्शन में बढ़ना चाहते हो और यूनिवर्स आपका साथ दे रहे हैं आपको आगे बढ़ने के लिए, तो वहाँ आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। क्योंकि ये जो फ्रॉग है ना, बहुत मतलब प्रोस्पेरिटी का साइन होता है, बहुत अच्छा साइन होता है। तो यूनिवर्स आपकी लाइफ में जो प्रोस्पेरिटी ला रहे हैं, जो सक्सेस लाना चाहते हैं, उसे आप रोकना मत। कहीं आप मीठी मीठी बातों में आकर के, चाहे वो करियर रिलेटेड हो या फिर लव रिलेटेड हो या फिर किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, फैमिली का ही कोई पर्सन क्यों ना हो, दोस्त ही क्यों ना हो, कहीं पैसे ही लगाना क्यों ना हो, सोच समझ कर आपको काम करना है, कहीं आपको ज़िंदगी भर पछताना ना पड़ जाए। इसलिए और जो
पर्सन है, एक पर्सन ऐसा है जो आपकी लाइफ में मतलब वापस आना चाहता है, आपके साथ रिकॉन्साइल करना चाहता है, रिकॉन्सिलेशन चाहता है, जो आज भी आपके लिए फीलिंग्स रखता है, जो आपको भूलने की बहुत कोशिश किया है। हो सकता है आप लोगों के बीच में मतलब नो कांटेक्ट सिचुएशन आई हो, काफ़ी टाइम तक आपका कनेक्शन मतलब एक तरीके से ख़त्म सा हो गया हो, आप दोनों के बीच में बातें बंद हो गई हो, जैसे ऐसा जैसे कि सब कुछ ख़त्म हो गया हो। लेकिन वो इंसान बहुत कोशिश करने के बाद भी आपको भूल नहीं पाया है, तो वो वापस आना चाहता है आपकी लाइफ में, क्योंकि उसके अंदर आज भी आपके लिए फीलिंग्स हैं, आपके लिए आज भी प्यार है। उस प्यार को वो महसूस करता है, वो आपको भूल नहीं पा रहा है। वो आगे बढ़ने की कोशिश तो किया, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है, वो आपको भूल नहीं पा रहा है, तो वापस आना चाहता है। तो आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं कि आगे आपको सोच समझकर आगे बढ़ना है। आपकी लाइफ है, आपको क्या करना है, आपको बेटर से समझना है, ठीक है। क्योंकि ये लास्ट कार्ड अवेकनिंग कार्ड आया है, जो कि आपके लिए एकदम पॉजिटिव कार्ड है। मतलब यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि आपकी लाइफ में अवेकनिंग आ रही है। जो भी छिपी हुई चीज़ें हैं, जो सीक्रेट हैं, वो आपके सामने आने वाले हैं। और आप जो भी चीज़ें आप देख नहीं पाते थे खुली आंखों से, वो आप अब देख पाएंगे। अब आप लोगों की सच्चाई को समझ पाएंगे और सिचुएशन से अवेयर हो पाएंगे। जो भी सिचुएशन है, जो भी स्थिति रही है, जो भी पर्सन हो, चाहे फैमिली हो, चाहे पार्टनर हो, या कोई भी हो, ठीक है, सब सारी चीज़ें आप अब क्लियरली देख पाएंगे। क्योंकि अब आप अपने पर्सपेक्टिव पे क्लियर हो रहे हैं कि आपको अपनी लाइफ में करना क्या है। अब आप लोगों को समझना सीख रहे हैं। तो अब आपको एक डिसीजन लेना है और आगे बढ़ना है। इस बार जो डिसीजन लेना, सोच समझ कर लेना, और अपने फेवर के लिए आपके दिल को जो सुकून दे वो डिसीजन लेना। ऐसा कोई डिसीजन मत लेना जिससे कि आप खुद हमेशा डर में रहो, जिससे आप जीना भूल जाओ, जिससे आप ज़िंदगी भर रोते रह जाओ, जिससे आप एकदम दर्द में चले जाओ, पेन में चले जाओ और उससे बाहर नहीं निकल पाओ, ठीक है। तो यूनिवर्स की इस वार्निंग को ध्यान रखना, और यूनिवर्स आपके साथ हैं, आपका साथ दे रहे हैं। लेकिन अगर आपने एक भी गलती की तो आपकी लाइफ फिर से उसी लूप में जाकर फंस सकती है जहाँ से आपको यूनिवर्स बाहर निकाल रहे हैं। तो इस बात का ध्यान रखना और यूनिवर्स को इसके लिए थैंक यू ज़रूर बोलना। और जो भी पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं, सोच समझ के आगे बढ़ना, ठीक है। तो अगर मेरे चैनल पर न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलना, और लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना।